नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंद के 26वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें राजा पुरंजन की कथा का समापन होता है। यह अध्याय हमें आत्मा और शरीर के संबंध के बारे में गहरे आध्यात्मिक सत्य सिखाता है। आइए इस प्राचीन ज्ञान की यात्रा पर चलें और जानें कि कैसे यह हमारे आधुनिक जीवन में भी प्रासंगिक है। प्राचीन काल में पुरंजन नामक एक राजा था, जिसकी कहानी हमें आत्मा और शरीर के बीच के संबंध का गहरा ज्ञान देती है। यह कथा केवल एक इतिहास नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक रूपक है, जहां पुरंजन जीवात्मा का और उसकी रानी बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे इंद्रियों के अत्यधिक भोग से मनुष्य का विवेक कुपित होता है और फिर कैसे उसे शांत किया जाता है। पुरंजन अपने विशाल राज्य में रहता था, जो वास्तव में मानव शरीर का प्रतीक था। इस राज्य में 9 द्वार थे, 2 आंखें, 2 नासिका छिद्र, 2 कान, मुंह, गुदा और जननांग, जो इंद्रियों के द्वार हैं। पुरंजन इन द्वारों से विषयों का भोग करता था, विशेषकर शिकार के माध्यम से, जो वास्तव में इंद्रिय तृप्ति की खोज का प्रतीक है। एक दिन पुरंजन ने अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ शिकार के लिए वन में प्रवेश किया। उसके साथ उसके शक्तिशाली घोड़े, हाथी और रथ थे। यह शिकार वास्तव में इंद्रियों द्वारा विषयों का पीछा करने का प्रतीक था। जैसे जैसे वह गहरे जंगल में प्रवेश करता गया, वह अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होता गया। जंगल में पुरंजन ने अनेक प्रकार के पशुओं का शिकार किया। हिरण, जंगली सुअर, भैंसे, खरगोश और अन्य निर्दोष जीव उसके बाणों का शिकार बने। यह हिंसा वास्तव में आत्मा के प्रति हिंसा का प्रतीक थी, क्योंकि हर बार जब वह किसी जीव को मारता, वह अपनी आत्मिक चेतना को भी क्षति पहुंचाता था। शिकार के दौरान पुरंजन को समय का भान नहीं रहा। सूर्य ढल गया और अंधेरा छा गया, लेकिन वह अपने भोग में इतना मग्न था कि उसने अपने महल और अपनी प्रिय रानी की सुध तक भुला दी। यह विवेक की अनदेखी का प्रतीक था, जब मनुष्य अपने भोग में इतना डूब जाता है कि वह अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। जब पुरंजन अंततः अपने महल लौटा, तो उसने पाया कि रानी अत्यंत क्रोधित थी। वह अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। उसके नेत्रों से क्रोध की चिंगारियां निकल रही थीं। रानी, जो बुद्धि का प्रतीक है, पुरंजन के इंद्रिय भोग में डूबे रहने से नाराज थी, क्योंकि इससे उसकी उपेक्षा हुई थी। रानी ने पुरंजन को कटु शब्दों में फटकार लगाई। हे राजन, आप अपने कर्तव्यों को भूलकर केवल अपने भोग में लिप्त रहते हैं। क्या यही एक राजा का धर्म है? क्या यही एक पति का कर्तव्य है? उसके शब्द विवेक की चेतावनी थे, जो आत्मा को उसके पथभ्रष्ट होने का संकेत दे रहे थे। रानी ने आगे कहा, आप इंद्रियों के दास बन गए हैं और अपने राज्य के शासन को भी भूल गए हैं। आपके इस व्यवहार से न केवल मुझे, बल्कि आपके प्रजाजनों को भी दुख हो रहा है। क्या आप नहीं जानते कि इंद्रिय सुख क्षणिक है, जबकि धर्म का पालन शाश्वत सुख देता है? रानी के क्रोध से पुरंजन भयभीत और लज्जित हुआ। उसने अपनी गलती महसूस की और अपने आचरण पर पश्चाताप किया। वह समझ गया कि उसने अपने विवेक की अवहेलना करके अपनी आत्मा को ही क्षति पहुंचाई है। पुरंजन ने विनम्रता पूर्वक रानी के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे प्रिय, मैंने घोर अपराध किया है। मैं अपने इंद्रियों के वश में होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो गया था। आप मेरी बुद्धि हैं, मेरा विवेक है। आपके बिना मैं अंधकार में भटकता रहूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें। पुरंजन ने रानी को मनाने के लिए अनेक प्रयास किए। उसने उसे मूल्यवान उपहार दिए, मधुर वचन कहे और अपने प्रेम का प्रदर्शन किया। यह सब आत्मा का विवेक से पुनर्मिलन का प्रतीक था, जब मनुष्य अपने भटकाव के बाद पुनः सद्मार्ग पर लौटता है। उसने देखा कि पुरंजन वास्तव में अपनी गलती पर पश्चाताप कर रहा है और सुधार का प्रयास कर रहा है। यह विवेक का प्रसन्न होना था, जब आत्मा सही मार्ग पर चलने का संकल्प लेती है। अंततः रानी ने पुरंजन को क्षमा कर दिया और उसे अपना प्रेम और समर्थन दिया। दोनों के बीच पुनः प्रेम और सद्भाव स्थापित हुआ। यह आत्मा और विवेक के सामंजस्य का प्रतीक था, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। इस प्रकार पुरंजन और उसकी रानी के बीच का यह संघर्ष और मिलन एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है।
यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने विवेक की अवहेलना करके केवल इंद्रिय सुख में लिप्त होते हैं तो हमारी आत्मिक प्रगति रुक जाती है, परंतु जब हम अपनी गलतियों को पहचानकर सुधार करते हैं तो हम पुनः आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। पुरंजन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इंद्रिय तृप्ति की अति से हमारा विवेक कुंठित होता है और हम अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। जैसे पुरंजन शिकार में इतना मग्न हो गया कि उसने अपनी रानी को भुला दिया, वैसे ही हम भी भौतिक सुखों में इतने खो जाते हैं कि अपने आत्मिक स्वरूप को भूल जाते हैं। इस कथा का एक और महत्वपूर्ण संदेश है क्षमा और प्रायश्चित का महत्व। जैसे रानी ने पुरंजन को क्षमा किया, वैसे ही हमारा विवेक भी हमें क्षमा करता है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और सुधार का प्रयास करते हैं। यह आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। पुरंजन और उसकी रानी के इस प्रसंग से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। न तो पूर्ण त्याग और न ही अति भोग, दोनों ही अतिवादी मार्ग हैं। सच्चा मार्ग है मध्यम मार्ग, जहां हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विवेक के साथ जीवन का आनंद लेते हैं। जब पुरंजन अपनी गलती का एहसास करता है तब वह वास्तव में जागृत होता है। इसी प्रकार जब हम अपने व्यवहार के प्रति सचेत होते हैं और अपने विवेक की आवाज सुनते हैं, तभी हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। भागवत पुराण की यह गहन कथा हमें सिखाती है कि शरीर एक वाहन है और आत्मा उसका सवार। जब तक सवार वाहन को नियंत्रित करता है, यात्रा सुखद और सफल होती है, परंतु जब वाहन नियंत्रण से बाहर हो जाता है तब दुर्घटना होती है। इसलिए हमें सदैव अपने विवेक द्वारा अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार पुरंजन और उसकी रानी की कथा एक आध्यात्मिक दर्पण है जिसमें हम अपने जीवन का प्रतिबिंब देख सकते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा वास्तविक स्वरूप भौतिक शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है और हमारा लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। मित्रों, आज हमने राजा पुरंजन की कथा से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ और अधिक आध्यात्मिक कथाओं के लिए घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। आपका समय और ध्यान देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। शुभकामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।